वृंदावन में अब आजकल तो ये बात थोड़ी सी जो मैं कह रहा हूँ ये घटित नहीं होती है कि वृंदावन में लौकिक सुविधाएं नहीं है, इसलिए वृंदावन में क्या रहना, ये कोई रहने की जगह नहीं है, ये वास करने की जगह नहीं है। हीनता से देखो, हमारे दिल्ली में देखो ब्लिंकिट है, ऑर्डर करते हैं 10 मिनट में आ जाता है। अरे बाबा यहाँ भी है ब्लिंकिट, क्यों जी, यहाँ भी है जोमेटो, यहाँ भी है फलाना, जो क्या क्या होते हैं सब आता है यहाँ हमारे पाइपलाइन है गैस में। लेकिन हमने वो समय देखा है जब गैस का सिलेंडर आगरा से भर के आता था हमारे घर, जब फ्रिज का मिस्त्री आगरा से आता था, फ्रिज आगरा में ही मिलता था। और हमारे कुछ रिश्तेदार लोग जो दिल्ली बम्बई इधर उधर रहते थे, वो बार बार कहते थे कहाँ पड़े हुए हो तुम, कहाँ पड़े हुए हो। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, मेरा विवाह हुआ, तो मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर बना। जब 20 साल में हमारा तो बाल विवाह हो गया था, 20 साल में 21 के भी नहीं हुए थे, तो हमारे आसपास, अरे तुम कहाँ पड़े हो, पिताजी तो तुम्हारी धार्मिक है, उन्होंने तो काट लिया, निकलो यहाँ से, दिल्ली चलो, गुड़गांव चलो, आगरा जाओ, कहाँ पड़े हो, ये कोई रहने लायक जगह। यहाँ गैस तुम्हारी आगरा से आती है, फ्रिज का मिस्त्री फरीदाबाद से आता है, फलाना टीवी वाला मिस्त्री, टीवी का मिस्त्री फरीदाबाद से आता है। वृंदावन में मतलब आप समझो कि वास्तव में उस समय तो अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो वृंदावन में रहना बड़ा कठिन था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पिताजी की और हमारी भावना ये थी कि पिताजी कितना कष्ट करके उनको धामवास मिला, दादाजी को ब्रजरज मिली, तो भाई कम से कम एक पीढ़ी तो हम रहे आए, अब हमारी अगली पीढ़ी निकल जाए तो निकल जाए। लेकिन ठाकुर ने ऐसी कृपा करी कि छोरा एक ही दियो, और उसकी भी भावना ये रही कि धाम से नहीं जाना है, उसको भी अपॉर्चुनिटी मिली, उसने कहा मेरे को नहीं जाना। और उसकी तो ऐसी भावना है कि वो उस घर को नहीं छोड़ना चाहता। बेटियां हुई तो बेटियां तो कहीं जाना ही है, बेटियां तो पराई अमानत है। लेकिन वो लाला को ठाकुर ने ऐसी संतों की कृपा हुई कि वो तो उससे कहते हैं कि इस घर को कर दे, तू इधर आ जा। अब मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, मैं ये दादाजी वाले घर में यही रहना है, सेवा कुंज के पास। असली वृंदावन तो वही है, असली वृंदावन वही है। तो ये एक बड़ी अच्छी ठाकुर की कृपा रही, हमारे दादा और हमारे पूर्वजों की कृपा रही कि हम लोग यहीं रुके हुए हैं 2-3 पीढ़ी से। नहीं तो यदि हमारा थोड़ा सा भी भौतिक की तरफ आकर्षण होता तो शायद मैं भाग गया होता। फिर छोटा भाई आया पढ़ लिख के मेरे 8 साल बाद, फिर ये बात आई कि अब भैया तुम्हें कोई इतने यहाँ व्यापार की कुछ सुविधाएं तो है नहीं, 2 भाई क्या प्रेस में से कमा लोगे, खा लोगे, तो ये आई कि इसको भेज देते हैं नौकरी पर। फिर पिताजी ने कहा देखो धाम छूट जाएगा, मैंने भी कहा नहीं नहीं नहीं, ये वाली पीढ़ी तो यही रहेगी।